क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन देखो अभी क्या दिया हुआ क्वेश्चन में कि उषा केप्ट 1 लाख एज फिक्स्ड डिपॉजिट फॉर 5 years। उषा ने कितने दिन के लिए रखा? 1 लाख रुपया 5 साल के लिए 8%, ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट। तो उषा 1 लाख रुपया प्रिंसिपल हो गया, 8% रेट ऑफ इंटरेस्ट के लिए 5 साल, ठीक है। एंड हर फ्रेंड निशा केप्ट 80,000 इन बैंक। कितना प्रिंसिपल आया? 80,000, ठीक है, फॉर 8 years। तो एन कितना हो जाएगा? 8 years विथ 10% कंपाउंडेड एनुअली। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या? 10%। तो आई कितना हो जाएगा? 0.1, और इसका आई कितना हो जाएगा? 0.08। आई निकालने के लिए क्या करना होता है? आर को 100 से डिवाइड करना होता है, ठीक है, ओके। हु विल रिसीव मोर कंपाउंड इंटरेस्ट एंड बाय हाउ मच? ठीक है, कितना कंपाउंड इंटरेस्ट मिलेगा? किसको ज़्यादा कंपाउंड इंटरेस्ट मिलेगा और कितने से? तो चलो देख लो अभी कंपाउंड इंटरेस्ट निकालते कैसे। P 1 प्लस आई पावर n माइनस पी। तो ये क्या देगा अपने को? कंपाउंड इंटरेस्ट। यहाँ पे प्रिंसिपल कितना है? 1 लाख। 1 प्लस 0.08 पावर कितना आएगा? 5 माइनस 1 लाख। तो 1 लाख 1.08 पावर 5 माइनस 1 लाख, है ना। अब इसको कैलकुलेट करना है तो क्या करेंगे? 5 टाइम्स है ना, 1.08, फिर इंटू का बटन दबा दो। ये टाइप करके बाद में इंटू का बटन दबाओ, और फिर ऊपर 5 है तो 4 टाइम क्या करना है? इक्वल का बटन दबाना है। 1 2 3 4 मल्टीप्लाई बाय वापिस 1 लाख। तो कितना आ रहा है? 1,46,933, ठीक है। उसमें से हम प्रिंसिपल माइनस कर देंगे। प्रिंसिपल कितना है? 1 लाख। तो इंटरेस्ट आएगा 46,933। तो उषा विल गेट 46,933 एज इंटरेस्ट। फिर नेक्स्ट क्या है? निशा का। तो निशा पे भी सेम फॉर्मूला अप्लाई होगा। P 1 प्लस आई पावर n माइनस पी, ठीक है। तो इसका P मतलब प्रिंसिपल कितना है? 80,000। 1 प्लस 0.1 पावर में कितना आएगा? 8 आएगा। n मतलब यहाँ पे कितना है? 8 years माइनस 80,000। 80,000 1 प्लस 1.1 पावर 8 माइनस 80,000। तो 1.1 का 8th पावर निकालेंगे हम लोग, तो कैसे आएगा? 1.1 इंटू 7 टाइम इक्वल दबाओ, 1 2 3 4 5 6 7 मल्टीप्लाई है 80,000। कितना आ रहा है? 1,71,487 माइनस 80,000। तो ये हो जाएगा 91,487, है ना। तो क्या लगता है किसको ज़्यादा इंटरेस्ट मिला? निशा को या उषा को? उषा को 46, निशा को 91। तो निशा विल गेट मोर कंपाउंड इंटरेस्ट बाय, क्या करोगे? दोनों को माइनस करोगे ना। तो 91,487 माइनस 46,933 कितना आ रहा है? 91,487 माइनस 46,933 44,554, है ना, ठीक है। क्यों निशा को ज़्यादा इंटरेस्ट मिला? इसका तो इन्वेस्टमेंट कम था ना, बट इसका पीरियड क्या था? ज़्यादा था, और रेट ऑफ इंटरेस्ट भी क्या था? ज़्यादा था, ठीक है। कर लो। क्वेश्चन नंबर 18।
ओके, देखो अभी क्वेश्चन 18। The population of city is 50 lakh. Population किसी शहर का किसी शहर का पॉपुलेशन कितना है, यानी पी हो गया, है ना, कितना है 50 लाख, ठीक है। रुपीज, यहाँ पे रुपीज का साइन मत डालना, ये पॉपुलेशन। फिर आगे क्या लिखा है, इफ इट इंक्रीज टू 73 लाख 20,500, मतलब आपको ए दिया, ठीक है, कितना 73 लाख 20,500, पॉपुलेशन कुछ बढ़ गई आफ्टर 4 years, मतलब मैंने आपको दिया 4 years। व्हाट विल बी द रेट ऑफ इंक्रीज पर ईयर, हर साल क्या रेट से बढ़ रहा है पॉपुलेशन, है ना। आपको क्या पूछा है, आर पूछा है, ठीक है। तो कैसे सॉल्व करोगे इसको, देखो आपको ये तो पता है ना कि a इज इक्वल टू पी 1 प्लस आई पावर n, ये पता है ना आपको, बस इसका इस्तेमाल करेंगे। तो a कितना है 73 लाख 20,500, प्रिंसिपल कितना है 50 लाख, ठीक है। 1 प्लस आई हमको नहीं पता है, बट ये पता है, ठीक है। अब ये क्या होगा, यहाँ पे डिवीजन में आएगा, तो 73 20,500 डिवाइडेड बाय 50 लाख इज इक्वल टू 1 प्लस आई पावर 4, ठीक है। डिवाइड कर लीजिए 73 लाख 20,500 डिवाइडेड बाय 50 लाख, ठीक है। 1.4641 1 प्लस आई पावर 4, पावर 4 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, जैसे a पावर 4 है तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं a पावर 2 पावर 2, है ना, क्या समझे। तो इसका सेकेंड रूट निकालो, देखो इसको कैसे लिखोगे, 1.4641, तो इसका क्या होगा 1 प्लस आई ना, ये हो, ठीक है। इसको रूट में किया तो ये भी पूरा रूट में आएगा ना, वो तो अभी कैंसिल करेंगे तब 2 आएगा। देखो फिलहाल इसका रूट निकालो, 1.4641 रूट कितना आ रहा है 1.22, इसका रूट करेंगे तो क्या होगा 1 प्लस आई का स्क्वायर। फिर एक बार और रूट निकालते हैं, तो एक बार और रूट निकालोगे तो क्या होगा 1.21 का एक बार और रूट करो, क्या 1.1, इसका एक बार और रूट करोगे तो स्क्वायर हट जाएगा 1 प्लस, समझ में आया कुछ नहीं समझे आप, यहाँ पे आपको दिक्कत होगी। देखो मुझे एक बात बताओ, a पावर 4 है तो a पावर मतलब 2 बार स्क्वायर लिख सकते हैं, तो पहली बार मैंने पहला स्क्वायर उड़ाया यहाँ से, है ना, और दूसरी बार क्या किया दूसरा स्क्वायर था, ये पहला स्क्वायर था और ये क्या था दूसरा, ठीक है। क्या समझ रहे, ये रूट है ना, ये क्या है सेकंड रूट है, यहाँ पे 4 है ना, तो क्या हो जाएगा बाद में 2 बचेगा। फिर इसको भी इसका वापस से स्क्वायर रूट किया तो क्या हो गया, तो यहाँ पे क्या लिखोगे, यहाँ पे क्या लिखोगे, मतलब 2 बार रूट निकालेगा, देखिए स्क्वायर रूट बोथ साइड्स, ठीक है। अब 1 यहाँ पे प्लस इधर आके क्या होगा माइनस, यानी आई इज इक्वल टू क्या होगा 1.1 माइनस 1, तो आई इज इक्वल टू क्या होगा 0.1, है ना। और आर कैसे बनता है, सॉरी आई कैसे बनता है, r/100,
तो 100 यहाँ पे आई से मल्टीप्लाई होगा ना, आई की वैल्यू क्या आई है 0.1 इंटू 100 इज इक्वल टू आर, तो आर क्या आएगा 10%, ठीक है। तो देयरफॉर रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ ये पर एनम, रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ population per year is, मतलब हर साल 10% से क्या बढ़ रहा है, पॉपुलेशन बढ़ रहा है, ठीक है। यहाँ पे आपको ध्यान देना, कर लो ये। क्वेश्चन नंबर 19, देखो अभी 19 में क्या है, the simple interest and compound interest for 2 years, simple interest और compound interest कितने साल के लिए, 2 साल के लिए, है ना। On the same principle at the same rate, same principle same rate मतलब आपको क्या नहीं पता है, आपको P नहीं पता है और आपको I नहीं पता है। I मतलब क्या हो गया R, रेट नहीं पता है ना। कितना है 3120। सिंपल इंटरेस्ट ऑलवेज कम होता है एज कम्पेयर टू कंपाउंड इंटरेस्ट, 3001, ठीक है। फाइंड द प्रिंसिपल एंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट, आपको प्रिंसिपल फाइंड करना और रेट ऑफ इंटरेस्ट फाइंड करना। तो क्या करोगे अभी, देखो अभी सिंपल इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट करते हैं, P इंटू एन इंटू आई लिख सकते हैं। तो क्या होगा ये, P अपने को नहीं पता, I नहीं पता, बट N पता है, कितना है 2, ये लिखा हमने। और ये कितना है सिंपल इंटरेस्ट कितना है, चलो एक काम करते हैं फॉर्मूले के हिसाब से, P इंटू एन इंटू आई। सिंपल इंटरेस्ट है कितना 3000 P इंटू 2 इंटू आई, ये हो गया 1, बराबर है। फिर कंपाउंड इंटरेस्ट का क्या फॉर्मूला है, P 1 प्लस आई पावर n माइनस P। कंपाउंड इंटरेस्ट है कितना 3120। प्रिंसिपल हमको नहीं पता है 1 प्लस आई, और आई भी नहीं पता है, n कितना है 2 माइनस, बराबर। अब इसके बाद क्या करोगे, इसको क्या ले लो 2, ठीक है। डिवाइडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, तो 3120 डिवाइडेड बाय क्या होगा 3000, है ना, बड़ी वैल्यू ऊपर रहेगी ना। P 1 प्लस आई पावर 2 माइनस P, और फिर ये क्या है P इंटू 2 इंटू, बराबर। ये सब मल्टीप्लिकेशन है, ये सब प्लस माइनस में। तो ये कैसे भी P अपने को निकाल देना, P से क्या करना है कैंसिल करना है, इसको डिवाइड करो कितना आ रहा है 3120 डिवाइडेड बाय 3000, 1.04। अब देखो माइनस की इस साइड भी P है, माइनस की इस साइड भी P है, तो P को हम लोग क्या लेंगे कॉमन लेंगे, तो बचा क्या 1 प्लस आई, ठीक है, स्क्वायर माइनस ई पी बाहर चलेगा, तो क्या बचा 1, है ना। फिर P इंटू 2 इंटू आई, ये तो बचपन में किया होगा ना हमने, तो P के गेट्स कैंसिल, ठीक है। तो बचा क्या हमारे पास ये। अब आपको 1 प्लस मतलब a प्लस बी का होल स्क्वायर आता होगा, है ना। तो 1.04 1 प्लस बी से ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, पहले फर्स्ट टर्म का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर क्या होगा 1 ही होगा, प्लस 2 इंटू ए प्लस बी, 2 इंटू ए और बी, तो 2 1 जा 2, आई जा 2 आई, है ना, तो ये क्या हो गया 2 आई, ठीक है। और फिर
फर्स्ट टर्म का स्क्वायर, तो आई का क्या हो जाएगा स्क्वायर, फिर उसके बाद क्या माइनस हो डिवाइडेड बाय 2i है ना, 2 इंटू आई क्या होगा 2i होगा। अब क्या करेंगे प्लस माइनस कैंसिल है ना, प्लस 1 माइनस 1, अब क्या बचा कौन का कैंसिल होगा 2i कैसे कैंसिल होगा, ये मल्टी प्लस में ना मल्टीप्लिकेशन होता तब कैंसिल होगा ना, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कॉमन दिख रहा है आई कॉमन दिख रहा है ना, तो अंदर क्या बचेगा 2 प्लस आई है ना, ब्रैकेट में 2i बराबर है। अरे ये 2i स्क्वायर मतलब 2i, तो एक आई बाहर चला गया ना, मल्टीप्लाई करेगा तो हो जाएगा, तो ऊपर आई नीचे आई कैंसिल, ठीक है। फिर 1.04 इज इक्वल टू, अभी 2 यहाँ पे डिवीजन में इधर क्या होगा मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, तो इनटू आपके बुक में ना टफ सॉल्व किया, फिर क्या बचा यहाँ पे 2 प्लस आई, इसको मल्टीप्लाई करो 2 4 जा कितना होता है 8, 2 0 जा 2 प्लस आई, ये 2 यहाँ पे प्लस है इधर क्या होगा माइनस होगा, तो आई इज इक्वल टू क्या होगा 2.08 माइनस 2, तो आई इज इक्वल टू क्या होगा 0.08, आपको मालूम है ये 8% है ना, फिर भी कैलकुलेट कर लीजिए। तो चलो ये हो गया आई मिल गया अपने को, अभी अपने को खाली आई चाहिए कि प्रिंसिपल भी चाहिए, प्रिंसिपल भी चाहिए, तो आई की वैल्यू कहीं पुट कर दो, या इक्वेशन 1 में पुट कर दो, आई की वैल्यू पुट होगी तो बचा क्या खाली पी, तो पी तो निकल जाएगा डायरेक्ट है ना, तो सब्स्टिट्यूटिंग I is equal to 0.08 in इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 है क्या 3000 इज इक्वल टू p इंटू एन की वैल्यू 2 थी और i की वैल्यू क्या है 0.08, ये दोनों यहाँ पे डिवीजन में आएगा ना, तो क्या होगा p इज इक्वल टू 3000, इसको मल्टीप्लाई करो 2 8 16 हो जाएगा 0.16 डिवाइड कर दो, तो आपको प्रिंसिपल की वैल्यू मिल जाएगी 3000 डिवाइडेड बाय 18750, बुक से मैच कर रहा है हाँ? है ना, तो आपको प्रिंसिपल मिल गया और आपको क्या मिल गया आई मिल गया, ये चाहिए था ना, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या आया 8% और प्रिंसिपल कितना आया 18, ठीक है कर लो।